नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मार्क को कभी भनक तक नहीं लगी। 40 सालों तक वो यही मानता रहा कि उसकी पत्नी लिंडा उसकी जीवन संगिनी है। उन्होंने मिलकर एक परिवार बनाया, 2 बच्चों की परवरिश की और हर मुश्किल का सामना साथ-साथ किया। मार्क के लिए ये शादी शायद परफेक्ट नहीं थी, कोई भी शादी नहीं होती, लेकिन ये मजबूत थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी शांत जिंदगी के पीछे उसी के घर में एक राज पल रहा था। ये सब बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। छोटी छोटी बातें जिनका अकेले में कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब वो जुड़ने लगी तो एक ऐसा पैटर्न बना जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लिंडा अपने लुक्स पर ज्यादा ध्यान देने लगी थी, नए कपड़े खरीद रही थी और बाहर जाने के लिए सजने संवरने लगी थी। तब भी जब वो कहती कि वो बस किराने की दुकान तक जा रही है, अचानक उसका फोन हमेशा उसके पास रहने लगा और वो कभी भी उसे टेबल पर स्क्रीन ऊपर करके नहीं छोड़ती थी। जब भी मार्क कमरे में आता, वो झट से स्क्रीन लॉक कर देती और ऐसा दिखाती जैसे बस समय देख रही हो। मार्क कोई वहमी इंसान नहीं था, वो कभी नहीं रहा। वो लिंडा पर पूरा भरोसा करता था और उसने कभी सोचा भी नहीं कि कुछ गलत हो सकता है। लेकिन फिर वो रात आई, वो रात जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। वो एक आम दिन था, उसमें कुछ भी खास नहीं था। मार्क हमेशा की तरह जल्दी काम पर निकल गया और लिंडा घर पर ही थी। दिन में उनके बीच कुछ मैसेज हुए, रोजमर्रा की चीजों के बारे में छोटी मोटी बातें। लिंडा ठीक लग रही थी, लेकिन इत्तफाका से ऑफिस में काम जल्दी खत्म हो गया और उसने बिना बताए घर आने का फैसला किया। उसने सोचा कि वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देगा और शायद वो डिनर के लिए बाहर जा सकते हैं। ये रिश्ते की उस चिंगारी को फिर से जगाने का एक तरीका था, जो उसने भी मान लिया था कि समय के साथ फीकी पड़ गई थी। जब उसने दरवाजा खोला तो सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वो लिविंग रूम से गुजरा, उसे बेडरूम से हंसी की आवाज आई। लिंडा की हंसी। पर यह कोई आम हंसी नहीं थी, ये अलग थी। एक ऐसी हंसी जो उसने सालों से नहीं सुनी थी, अपनेपन से भरी एक हंसी। मार्क का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। हो सकता है वो फोन पर किसी दोस्त से बात कर रही हो सकता है कुछ भी ना हो। वो धीरे धीरे हॉल से गुजरा, छोटे छोटे ठहराव के बीच उसकी धीमी आवाज सुन रहा था। वो बेडरूम के दरवाजे पर रुका, जो थोड़ा सा खुला था, और एक पल के लिए वहीं खड़ा हो गया। तुम बहुत बुरे हो, लिंडा खिलखिलाते हुए फुसफुसाई। फिर सन्नाटा। नहीं, उसे कुछ भी शक नहीं है। मार्क का पेट जैसे मुड़ गया, उसकी रीढ़े में एक सिहरन दौड़ गई और एक पल के लिए वो जम सा गया। उसकी अंतरात्मा चीख रही थी कि वो वहां से चला जाए, ऐसा दिखाए जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। लिंडा बिस्तर पर लेटी थी, हाथ में फोन पकड़े हुए। जब उसने मार्क को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और एक झटके में कॉल काट दी। मार्क, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम इतनी जल्दी यहां क्या कर रहे हो? मार्क के गले में जैसे गांठ पड़ गई। उसकी नजर उसके फोन पर पड़ी, जो अभी भी बंद हुई कॉल की वजह से रोशन था। वो ये सवाल पूछना नहीं चाहता था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जिसे जवाब चाहिए था। तुम किससे बात कर रही थी? वो बस एक सेकंड के लिए झिझकी। ये बहुत छोटा, लगभग ना के बराबर था, लेकिन मार्क ने उसे पकड़ लिया। एक दोस्त थी, उसने बिस्तर से उठते हुए कहा। कौन सी दोस्त? तुम उसे नहीं जानते। वो पल
नजरों का वो मिलना मार्क के लिए ये समझने के लिए काफी था। अब कोई शक नहीं था, कुछ तो चल रहा था। क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो? लिंडा ने पलकें झपकाई, हैरान थी, लेकिन इल्जाम से नहीं। वो इस बात से ज्यादा हैरान लग रही थी कि उसे पता चल गया। फिर अचानक उसने एक आह भरी और हल्की सी मुस्कान दी, एक राहत भरी मुस्कान, जैसे वो इसे छिपाते छिपाते थक गई हो। मार्क, उसने अपनी बाहें बांधते हुए शुरू किया, हमारी शादी को इतना समय हो गया है, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ कमी है? मार्क के सीने में एक खोखला सा दर्द उठा। ये इनकार नहीं था, ये कोई बहाना नहीं था। वो कुछ भी छिपाने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो कौन है? उसकी आवाज भारी थी, लगभग एक फुसफुसाहट। लिंडा झिझकी, लेकिन फिर कंधे उचका दिए। उसे कोई शर्म नहीं थी, वो डरी हुई नहीं थी। ट्रेविस, ये नाम एक गोली की तरह लगा। मार्क नहीं जानता था कि ट्रेविस कौन है, लेकिन उस पल में ये नाम उसके दिमाग में अंत की शुरुआत बनकर बस गया। ये कब से चल रहा है? लिंडा ने अपना निचला होंठ काटा, सोचते हुए, जैसे वो कोई तेज हिसाब लगा रही हो। लगभग 6 महीने से, शायद उससे भी ज्यादा। 6 महीने, 6 महीने उसके बगल में सोते हुए, कभी शक न करते हुए। 6 महीने उसे आई लव यू कहते हुए सुनना और ये मानना कि ये सच है। 6 महीने एक झूठ में जीते हुए। मार्क ने एक गहरी सांस ली। वो चीखना चाहता था, कुछ तोड़ना चाहता था, पूछना चाहता था कि उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन इसके बजाय वो चुप रहा। और अगर मुझे पता नहीं चलता, तो क्या तुम ये सब जारी रखती? लिंडा ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उसे देखा, जैसे अपने शब्दों को तौल रही हो। फिर उसने एक छोटी सी मुस्कान दी। मैं उसे पसंद करती हूं मार्क, वो मुझे जिंदा महसूस कराता है। लेकिन तुम मेरे पति हो, मैंने तुम्हें छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। ये आखिरी चोट थी। वो इसे गलती नहीं मानती थी, वो इसे धोखा नहीं मानती थी। लिंडा के लिए ये बस सामान्य था, कुछ ऐसा जो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। मार्क को एहसास हुआ कि वो अब यहां का नहीं है। 40 सालों में पहली बार उसका घर उसे अपना नहीं लग रहा था। जिस शादी को वो इतना संजोता था, वो एक दिखावे के सिवा कुछ नहीं थी। वो एक कदम पीछे हटा, बेडरूम से बाहर निकल गया। लिंडा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वो बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में पछतावे का कोई निशान नहीं था। मार्क लिविंग रूम से गुजरा, अपनी चाबियां उठाईं और चला गया। उसे हवा चाहिए थी। उसे समझना था कि अभी अभी क्या हुआ है, लेकिन गहराई में वो पहले से ही जानता था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। मार्क ने पूरी रात जाग कर बिताई। लिविंग रूम में एक कुर्सी पर बैठा, बत्तियां बंद, बस शून्य में घूरता हुआ, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हुआ है। घर की चुप्पी, जो कभी सुकून देती थी, अब दम घोंटने वाली लग रही थी। उसे हर छोटी सी आवाज सुनाई दे रही थी। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक, बाहर पेड़ों से सरसराती हवा, बेडरूम से आती लिंडा की सांसों की धीमी आवाज। उसने सोचा कि आगे क्या करना है। क्या उसे घर छोड़ देना चाहिए? क्या उसे उसका सामना करना चाहिए? बच्चों से बात करनी चाहिए? सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। वो बस एक बात जानता था कि उनकी शादी अब मौजूद नहीं थी, कम से कम उस तरह से नहीं जिस पर वो विश्वास करता था। अगली सुबह ताजी कॉफी की महक घर में फैली, लेकिन वो हमेशा वाला सुकून नहीं लाई। मार्क किचन में गया और लिंडा को टेबल पर बैठा पाया। अपने फोन पर कुछ पढ़ रही थी। वो सामान्य लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने उम्मीद की थी कि रात भर की नींद
शायद कुछ पछतावा लाएगी कि उसने कम से कम अपने शब्दों पर दोबारा सोचा होगा। लेकिन जब उसने ऊपर देखा और उसे पाया, तो उसके चेहरे पर अपराध बोध नहीं था, वहां उदासीनता थी। तुम्हारी नींद अच्छी रही? उसने लापरवाही से पूछा, जैसे कि पिछली रात उनके जीवन की सबसे विनाशकारी बातचीत हुई ही ना हो। मार्क ने जवाब नहीं दिया। उसने बस अलमारी से एक मग उठाया और अपने लिए कॉफी डाली। वो उससे बात नहीं करना चाहता था, वो उसे देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो किचन से निकल पाता, लिंडा फिर बोली, बारबेक्यू का प्लान तो अभी भी है ना? मार्क का दिल धड़क उठा। बारबेक्यू। हर साल 4 जुलाई की छुट्टी पर परिवार पिछवाड़े में इकट्ठा होता था। ये एक बड़ी बात थी, एक परंपरा जिसे बनाए रखने पर वो जोर देता था। बच्चे, नाती पोते, कुछ करीबी दोस्त, वे सभी खाने, हंसने और एक साथ आतिशबाजी देखने आते थे। लेकिन अब वो सबकी तरफ देखकर ये कैसे दिखावा कर सकता था कि सब कुछ ठीक है? उसने अपना मग सिंक में थोड़ी ज्यादा ताकत से रखा, जितना वो चाहता था। तुम सच में ये सब करना चाहती हो? जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लिंडा ने एक भौं उठाई और कंधे उचका दिए। मुझे प्लान बदलने का कोई कारण नहीं दिखता। मार्क ने अपने अंदर एक शांत गुस्सा पनपते हुए महसूस किया। उसके लिए कुछ नहीं बदला था। उसके लिए सब कुछ बिखर गया था। लेकिन वो बच्चों के सामने तमाशा नहीं करना चाहता था। अभी नहीं। इसलिए उसने अपना दर्द निगल लिया और साथ चलने का फैसला किया। दोपहर तक मेहमान आने लगे। डैनियल अपनी पत्नी ओलिविया के साथ सबसे पहले पहुंचा। फिर सारा, ग्रेग और उनकी दो बेटियों लॉरेन और मैडिसन के साथ आई। पिछवाड़ा जल्द ही हंसी। ग्रिल पर पकते मांस की महक, गिलासों के टकराने और टोस्ट की आवाजों से भर गया। ये किसी भी दूसरे साल जैसा ही लग रहा था, सिवाय मार्क के। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं था। उसने सामान्य व्यवहार करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग रुक नहीं रहा था। क्या किसी और को इस अफेयर के बारे में पता था? क्या लिंडा ने बच्चों को बताया था? उसने अपनी दिशा में आती कुछ हल्की नजरें महसूस की, यहां वहां की टिप्पणियां जिनमें कुछ और मतलब छिपा लग रहा था। फिर उसे अपना जवाब मिल गया। वो किचन में और बियर लेने गया था जब उसने लिविंग रूम में हंसी सुनी। लिंडा, सारा और डैनियल बात कर रहे थे और मार्क बिना किसी की नजर में आए हॉल में रुक गया। तुमने उन्हें अभी तक बताया? सारा ने लगभग मजे लेते हुए पूछा। कल रात, लिंडा ने अपनी वाइन पीते हुए जवाब दिया। और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? डैनियल ने पूछा। ओह, हमेशा की तरह। वो हैरान थे, दुखी थे, लेकिन उन्हें इससे उबरना होगा। वो और कर भी क्या सकते हैं? सारा हंस पड़ी। मम्मी, मैंने आपसे कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस अपनी जिंदगी जी रही हैं। डैनियल सहमत हुआ। पापा को समझना होगा कि हर बात का बतंगड़ बनाना जरूरी नहीं है। मार्क ने अपने शरीर को कांपते हुए महसूस किया। वे जानते थे, वे जानते थे, और वे इससे सहमत थे। उसने लिविंग रूम में कदम रखा, और जब लिंडा ने उसे देखा, तो उसका भाव एक पल के लिए बदला। लेकिन फिर वो ऐसे मुस्कुराने लगी जैसे कोई बड़ी बात ना हो। ओह, हनी, हम बस तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। मार्क ने अपने बच्चों को देखा। तुम दोनों जानते थे? सारा और डैनियल ने एक दूसरे को देखा, बिना किसी असहजता के। हाँ, हम जानते थे, सारा ने सपाट अंदाज में कहा। मार्क ने पलकें झपकाईं, स्तब्ध। और तुम्हें लगता है कि ये ठीक है? सारा ने एक छोटी सी आह भरी और अपना सिर झुकाया। पापा, आपको समझना होगा कि जिंदगी बदलती है। शादी कोई जेल नहीं होती। मम्मी अब भी आपसे प्यार करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरी चीजें नहीं आजमा सकती। दूसरी चीजें आजमा सकती हैं,
मार्क ने दोहराया। उसकी आवाज कांप रही थी। डैनियल करीब आया, अपने पिता के कंधे पर हाथ रखते हुए, जैसे वो उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। पापा, ये बस सेक्स था। आप इसकी वजह से परिवार को टूटने नहीं दे सकते। मार्क पीछे हट गया। उसका गला रूंध गया। उसने लिंडा को देखा, उम्मीद कर रहा था कि वो कुछ कहेगी, कुछ भी, लेकिन वो बस अपनी वाइन पीती रही, संतुष्ट। उसने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था। सालों तक उसने उस परिवार का पेट भरने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उसने त्याग किए, उनकी भलाई को सबसे पहले रखा, और अब वे यहां थे, धोखे का बचाव कर रहे थे, जैसे कि यह बस एक स्वीकार्य सनक हो, कुछ ऐसा जिसे उसे बिना शिकायत के सहना चाहिए। लॉरेन और मेडिसन सारा के पास दौड़कर आईं, उसे आतिशबाजी देखने के लिए बुला रही थीं। सारा ने उनमें से एक के माथे पर चूमा और मार्क की तरफ मुस्कुराई। पापा, शाम खराब मत करना, ठीक है? मार्क ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। शाम खराब करना? वो अब उस परिवार का हिस्सा नहीं था। बिना एक और शब्द कहे वो मुड़ा और पिछवाड़े में चला गया। ग्रिल्ड मीट की महक अब उसे भूखा नहीं कर रही थी। उसकी पोतियों की हंसी अब उसे खुशी नहीं दे रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और रोशनी के पहले धमाके देखे। आतिशबाजी, जो एक जश्न का प्रतीक होनी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए यही वो दिन था जब उसका परिवार मर चुका था। दिन धुंध में बीत गए। मार्क अब उस घर में रहता नहीं था, वो बस वहां मौजूद था। खामोशी ही अब उसकी एकमात्र पनाहगाह थी। वो लिंडा के साथ लंबी बातचीत से बचता, अपने बच्चों की आंखों में देखने से बचता, यहां तक कि आईने में खुद को देखने से भी बचता। एक हारे हुए आदमी का सामना करना बहुत मुश्किल था। सालों तक उसने उस परिवार का समर्थन किया। उसने यह सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, और अंत में उन्होंने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे वो कुछ भी ना हो। एक दोपहर, जब वो चुपचाप अपनी कॉफी पी रहा था, सारा का फोन आया। पापा, हम शनिवार को डिनर कर रहे हैं। सब लोग आएंगे। आपको आना चाहिए। वो सहज लग रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो बस एक और मेहमान हो, न कि वो आदमी जिसे उसकी ही पत्नी ने धोखा दिया और अपमानित किया हो। मुझे नहीं पता, सारा। पापा, दूर मत रहिए। हम एक परिवार हैं, और आप हमेशा कहते थे कि परिवार को साथ रहना चाहिए। साथ रहना, ये शब्द खोखले लग रहे थे। वो इस विडंबना पर लगभग हंस पड़ा, लेकिन अपने बेहतर फैसले के खिलाफ वो मान गया। शायद यह आखिरी बार होगा। शायद उसे बस खुद देखना था कि चीजें कितनी दूर तक जा चुकी हैं। जब वो शनिवार को सारा के घर पहुंचा, तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, घर के बने खाने की महक, बैकग्राउंड में बजता हल्का संगीत, वही जाना पहचाना नजारा। फिर उसने उसे देखा, ट्रेविस, सोफे पर बैठा, हाथ में वाइन का गिलास लिए, डैनियल और ग्रेग के साथ खुशी से बातें कर रहा था। मार्क जम गया। उसकी पत्नी का प्रेमी वहां था, सहज, जैसे परिवार का हिस्सा हो। लिंडा उसके बगल में आकर खड़ी हो गई, ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ गलत ना हो। मुझे खुशी है कि तुम आए। वो उससे दूर हटा, चारों ओर देखा, और कुछ और भी बुरा महसूस किया। किसी को भी ट्रेविस की मौजूदगी से कोई परेशानी नहीं लग रही थी। उसने अजीब नजरों, असहज खामोशी की उम्मीद की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सारा अपनी मां के बगल में हंस रही थी। डैनियल बिना किसी परवाह के ट्रेविस से बात कर रहा था। ग्रेग मजाक कर रहा था। देशद्रोही ट्रेविस नहीं था, देशद्रोही मार्क था। उसने अपने सीने में गहुस्से की एक लहर उठते हुए महसूस की।
तो वे उससे यही उम्मीद करते थे कि वो सब कुछ स्वीकार कर ले, अपमान को निगल जाए, मुस्कुराए और दिखावा करे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि वो प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कमजोर हो। सारा ने उसका भाव देखा और करीब आई। पापा, ऐसा मत करो। क्या मत करूं? आप जानते हैं। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। कुछ शुरू मत कीजिए। कुछ शुरू करूं तो अब मैं ही समस्या हूं? सारा ने आह भरी। पापा, ये बस एक डिनर है। आपको इतना नाटकीय होने की जरूरत नहीं है। नाटकीय? उसने लिंडा को देखा, फिर अपने बच्चों को, फिर ट्रेविस को, और अतःपम और आखिरकार उसने वो देख लिया जिससे वो बच रहा था। उसका परिवार अब मौजूद नहीं था। वे उसे सम्मान के योग्य किसी व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे। वे उसे एक बाधा के रूप में देखते थे, और वो अब किसी की बाधा नहीं बनने वाला था। बिना एक शब्द कहे वो मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। सारा ने उसे पीछे से आवाज दी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वो कभी वापस नहीं आने वाला था। उस रात के बाद मार्क गायब हो गया। जाने से पहले कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई गरमागरम बहस नहीं हुई। वो बस मेज से उठा, दरवाजे से बाहर चला गया और गायब हो गया। लिंडा और बच्चे कुछ खास चिंतित नहीं थे। उन्हें यकीन था कि वो वापस आ जाएगा। तुम्हारे पापा को बस थोड़ा समय चाहिए, लिंडा ने सारा और डैनियल से कहा, अपनी वाइन पीते हुए, बहुत कम चिंता दिखाते हुए। वो इससे उबर जाएगा। वो हमेशा ऐसा ही करता है। सारा सहमत थी, ज्यादा परेशान नहीं थी। वो कभी भी जल्दबाजी में फैसले लेने वालों में से नहीं रहे। वो जल्द ही घर वापस आ जाएंगे। मार्क ने उसी रात लिंडा को बस एक छोटा सा मैसेज भेजा, मुझे मत ढूंढना, मुझे समय चाहिए। फिर खामोशी। दिन हफ्तों में बदल गए। उसका कमरा वैसा ही रहा। उसका सामान वहीं पड़ा रहा। कोई फोन नहीं, कोई खबर नहीं। सारा बेचैन होने लगी। अगर वो ठीक नहीं हुए तो? अगर कुछ हो गया तो? लेकिन लिंडा ने वैसी चिंता नहीं दिखाई। मार्क बस ध्यान खींचना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पीछे जाएं, एक तमाशा खड़ा करना चाहता है। लेकिन वो थक जाएगा और वापस आ जाएगा, सिवाय इसके कि मार्क वापस नहीं आया। उसकी अनुपस्थिति घर में एक खालीपन बन गई। जब कोई उसे फोन करने की कोशिश करता तो फोन बजना बंद हो गया। सारा के मैसेज का कोई जवाब नहीं आया। डैनियल मार्क के अपार्टमेंट तक भी गया, लेकिन वो खाली था। लिंडा को अंदर से कुछ अजीब महसूस होने लगा। ये अपराध बोध या पछतावा नहीं था। ये एक बेचैनी थी। वो जानती थी कि मार्क का अंदाजा लगाना आसान था, हमेशा से था। उसने कभी भी बिना योजना बनाए, बिना दूसरों के बारे में सोचे कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। लेकिन इस बार वो बस गायब हो गया था। वो क्या कर रहा था? वो कहाँ था? फिर 1 महीने बाद सारा को एक अप्रत्याशित ईमेल मिला। भेजने वाला मार्क। विषय बस एक वीडियो अटैचमेंट। सारा ने लिंडा और डैनियल को बुलाया। उन्होंने फाइल को टीवी पर खोला और वहां वो था, मार्क। लेकिन वो मार्क नहीं था जिसे उन्होंने आखिरी बार देखा था। उसका चेहरा ज्यादा शांत लग रहा था। उसकी आंखें ज्यादा दृढ़ थीं। वो एक टूटा हुआ इंसान नहीं लग रहा था। वो एक आजाद इंसान लग रहा था। उसने सीधे कैमरे में देखा। सालों तक मुझे विश्वास था कि मेरा परिवार मुझसे प्यार करता है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि मैं गलत था। कमरे में सन्नाटा छा गया। लिंडा ने अपने सीने को कसते हुए महसूस किया। मैं अब वहां नहीं रह सकता, मार्क ने आगे कहा। जब तुम सब धोखे का जश्न मना रहे हो, मैं कुछ बेहतर चुन रहा हूं, आजादी। डैनियल ने भौहें सिकोड़ी।
वो किस बारे में बात कर रहा है? लेकिन मार्क अभी खत्म नहीं हुआ था। मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ जिसे मुझे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। जब कोई आपको धोखा देता है तो जिंदगी खत्म नहीं होती। जिंदगी तब शुरू होती है जब आप सब कुछ पीछे छोड़ देते हैं। सारा को एक सिहरन महसूस हुई। उसने अपने पिता को इस तरह कभी नहीं देखा था। फिर आखिरी चोट आई। मैंने अपनी ज्यादातर संपत्ति ले ली है। अब मेरे पास एक नई जिंदगी है। लिंडा की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? और फिर मार्क ने वो कहा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। मैं अब ब्रेंडा के साथ हूं। कमरा सदमे में था। ब्रेंडा, ये नाम हवा में एक बम की तरह लटक गया जो फटने वाला था। ब्रेंडा? कौन है ये ब्रेंडा? लिंडा फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी। मार्क वीडियो में मुस्कुराया। एक पुरानी सहकर्मी, कोई जिसने हमेशा मेरा सम्मान किया। लिंडा का चेहरा जलने लगा। सारा ने अपना मुंह ढक लिया, हैरान। डैनियल स्क्रीन पर घूरता रहा। जो सुन रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मार्क बदला लेने वाला नहीं लग रहा था। वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उन्हें चोट पहुंचाना चाहता है। वो बस खरुश लग रहा था। और ये किसी भी चीज से ज्यादा तकलीफ दे रहा था, क्योंकि जब लिंडा और बच्चे मान रहे थे कि वो वापस आ जाएगा, मार्क उनके बिना अपनी जिंदगी फिर से बना रहा था। कमरे में पसरा सन्नाटा दम घोंटने वाला था। लिंडा टीवी को घूरती रही। अंदर से एक गर्मी की लहर महसूस कर रही थी। उसका मुंह सूख गया। उसका पेट उलट गया। ये एक मजाक है, वो किसी और से ज्यादा खुद से फुसफुसाई। लेकिन वीडियो खत्म हो गया। मार्क जवाब देने के लिए वहां नहीं था। सारा ने रिमोट पकड़ा और अपने पिता की आखिरी छवि को फौरीज कर दिया। वो बदला लेने वाला नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में कोई गुस्सा, कोई कड़वाहट नहीं थी। वहां एक निश्चितता थी। एक ऐसी निश्चितता जो लिंडा ने उसमें पहले कभी नहीं देखी थी। उसने सच में ये कर दिया? डैनियल ने बुदबुदाया, अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। लिंडा ने अपने शरीर पर गर्मी की एक लहर रेंगते हुए महसूस की। लेकिन यह पछतावा नहीं था, यह गुस्सा था। वो हमें सजा देना चाहता है। यही है ये। वो चाहता है कि हम दोषी महसूस करें। उसने अपनी बाहें बांधते हुए कहा। लेकिन सारा की आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। मुझे नहीं पता मम्मी। मुझे लगता है वो बस आगे बढ़ गया है। यह विचार हवा में देर तक लटका रहा। मार्क आगे बढ़ गया। यह अकल्पनीय होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। लिंडा ने अपनी जिंदगी यह मानते हुए बिताई थी कि उसमें कभी छोड़ने की हिम्मत नहीं होगी, कि वो हमेशा वहीं रहेगा, सब कुछ सहता रहेगा। लेकिन अब वो चला गया था। और सबसे बुरी बात, वो उसके बिना बेहतर लग रहा था। सारा ने टीवी बंद कर दिया और अपना फोन उठाया। मैं उसे फोन करने जा रही हूं। लिंडा तेजी से मुड़ी। नहीं। सारा रुक गई, उलझन में। तुम्हारा मतलब क्या है? नहीं। फोन मत करो। वो ध्यान खींचना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके पीछे भागे। सारा ने अपनी मां को देखा और पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। शक। क्या मार्क सच में चाहता था कि वो लोग उसके पीछे आए, या अब उसे वाकई कोई परवाह नहीं थी? अगले कुछ दिन बहुत तनाव भरे थे। लिंडा ऐसे बर्ताव करने की कोशिश कर रही थी जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन वो उस वीडियो के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। मार्क अब ब्रेंडा के साथ था। वो हर सुबह अपने मन में यही दोहराती, इस ख्याल को ऐसे झटकने की कोशिश करती जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ी दिखता। लेकिन वो जितनी कोशिश करती, यह बात उसे उतना ही परेशान करती। फिर कानाफूसी का दौर शुरू हुआ। सारा को उसकी एक दोस्त का मैसेज आया जो पास के शहर में काम करती थी।
मैंने तुम्हारे पापा को यहां देखा। वो एक औरत के साथ डिनर कर रहे थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। सारा को लगा जैसे उसका पेट कस गया हो। उसने डैनियल को बताया, जिसने बस कंधे उचका दिए। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। उन्हें कोई नया मिल गया। जिंदगी चलती रहती है। सारा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने अंदर उठ रही उस बेचैनी को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। क्या होगा अगर मार्क कभी वापस नहीं आए? वे सब इसी सोच के आदी थे कि उसे उनकी जरूरत है, कि वह हमेशा लौट आएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन अब हकीकत उन पर एक अलग तरह से असर कर रही थी। वो अकेला नहीं था। वो उदास नहीं था। वो खुश था। यह कुछ ऐसा था जिसकी सारा ने उम्मीद नहीं की थी। फिर एक दिन सारा को एक और ईमेल मिला। इस बार यह डैनियल की पत्नी ओलिविया का था। ईमेल का विषय पढ़कर सारा का दिल एक पल के लिए रुक गया। हमें मार्क के बारे में बात करनी है। यह पंक्ति पढ़ते ही सारा की रियरच में एक सिहरन दौड़ दही बह गई। उसने कुछ बार पलकें झपकाईं, इस बात को समझने की कोशिश करते हुए। ओलिविया कभी ऐसे संदेश नहीं भेजती थी। वह कभी किसी मामले में पहल नहीं करती थी। लेकिन यह ईमेल यही था, जिसमें एक ऐसी तात्कालिकता थी जिसे सारा नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसने पेट में एक गांठ के साथ ईमेल खोला। सारा, मुझे नहीं पता यह कैसे कहूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमसे एक गलती हो गई है। हमें बात करने की जरूरत है। गलती, यह शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसकी पहली प्रवृत्ति इसे अनदेखा करने की थी। ओलिविया का क्या मतलब था? लेकिन मन की गहराई में वह पहले से ही जानती थी। उसने फोन उठाया और मिलाया। ओलिविया, क्या हो रहा है? ओलिविया की आवाज में झिझक थी। सारा, मैं तुम्हारे पापा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में बहुत सोच रही हूं कि हमने उस स्थिति को कैसे संभाला। सारा ने अपनी उंगलियों से अपनी कनपटी दबाई। एक सिरदर्द उभर रहा था। ओलिविया, बस कह दो। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर वो वाक्य आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं गर्भवती हूं। सारा ने त्योरियां चढ़ाईं। क्या? मैं गर्भवती हूं, सारा। और इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा बच्चा बिना नाना के बड़े-डधा होगा। सारा कुछ बोल नहीं पाई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही कर गए? कि हमें और ज्यादा सहानुभूति दिखानी चाहिए थी? सारा का मुंह सूख गया था। तुम्हारा मतलब मेरे पापा के प्रति? हाँ। उसने फोन को और कसकर पगडीडी लिया। ओलिविया, उन्होंने एक चुनाव किया था। वो चले गए, लेकिन हमने ही उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। ओलिविया की आवाज में एक अप्रत्याशित दृढ़ता थी। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि वह कभी जाना नहीं चाहता था? उसे बस यह समझ आ गया था कि हम उसे कभी वापस नहीं अपनाएंगे। इन शब्दों की सच्चाई सारा के सीने में एक घूंसे की तरह लगी। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि ओलिविया सही थी। मार्क जाना नहीं चाहता था। उसे जाने के लिए मजबूर किया गया था। परिवार की पार्टियां, वो बारबेक्यू, ट्रेविस का वहां आना, जिस तरह से उन सब ने उसके दर्द को नजरअंदाज किया था, इन सब ने उसके रुकने की हर उम्मीद को खत्म कर दिया था। और अब ओलिविया का एक बच्चा होने वाला था। एक नाती या नतिनी, जिसे मार्क कभी नहीं जान पाएगा। सारा, ओलिविया झिझकी, फिर बोली, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे का एक नाना हो। मैं चाहती हूं कि मार्क वापस आ जाए। सारा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पिता, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को पहले रखा, जिसने अपने सपने, अपना समय, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी ताकि उन्हें सब कुछ मिल सके। और उसने उसे क्या सिला दिया?
उसने अपनी माँ का पक्ष लिया। उसने उसके अफेयर को सही ठहराया। उसने अपने पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कोई असुविधा हो। अब पहली बार उसे सच दिखाई दे रहा था। लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? सारा ने ओलिविया को कोई जवाब दिए बिना कॉल काट दी। उसे सोचने के लिए समय चाहिए था। घर खाली था। लिंडा बाहर गई थी और डैनियल काम में व्यस्त था। सारा ने मार्क का ईमेल फिर से खोला और एक बार फिर उस वीडियो को देखा। वो कितना अलग लग रहा था, सिर्फ उसकी आंखों में ही नहीं, बल्कि उसके खड़दहे होने के अंदाज में भी। वो एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जिसने आखिरकार अपनी कीमत पहचान ली थी। उसे उस पल कुछ एहसास हुआ। मार्क वापस नहीं आ रहा था, चाहे ओलिविया कितना भी चाहे, चाहे डैनियल उसे मनाने की कितनी भी कोशिश करे। वो आगे बढ़ा चुका था। उसने एक नई जिंदगी बना ली थी और उस जिंदगी में अब उस परिवार के लिए कोई जगह नहीं थी जिसे उसने कभी हर चीज से ऊपर रखा था। सारा की आंखें जलने लगीं। सालों तक वह अपने पिता को एक कमजोर इंसान समझती रही, एक ऐसा आदमी जिसमें कभी छोड़ दहकर जाने की हिम्मत नहीं होगी। अब उसे एहसास हुआ कि कमजोर वह खुद थी, क्योंकि वह वहीं रही। उसने सब कुछ होने दिया। उसने अपनी मां को अपने पिता को धोखा देते देखा और कुछ नहीं किया। और अब बहुत देर हो चुकी थी। लिंडा देर दोपहर घर लौटी। सारा अब भी सोफे पर थी, स्क्रीन पर रुके हुए वीडियो को देख रही थी। क्या हुआ? लिंडा ने उसका चेहरा देखकर पूछा। सारा धीरे से मुद्दी और अपनी मां की ओर देखा। यह जानकर कैसा लगता है कि वो आगे भी बर्फ खाने चुका है? इस सवाल ने लिंडा को चौंका दिया। एक पल के लिए सारा ने अपनी मां के चेहरे पर कुछ अलग देखा। यह गुस्सा नहीं था, यह उदासीनता भी नहीं थी, यह उससे कहीं ज्यादा क्रूर था। यह पछतावा था। मैं लिंडा ने कहना शुरू किया, लेकिन उसके पास कोई असली जवाब नहीं था। सारा ने लैपटॉप बंद किया, घड़ी दी हुई और कमरे से चली गई। वह और कुछ नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि उस पल किसी और बात का कोई मतलब नहीं था। मार्क जीत गया था और लिंडा लिंडा के पास कुछ भी नहीं बचा था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।